ऑक्सीजन पर हैं महाराज जी? ये कोरोना काल से 2021 से। जी जी जी। तो निरंतर ऑक्सीजन पर ही है? निरंतर रहेगी जी और डॉक्टरों ने तो मना किया हुआ है, आपने कहीं नहीं जाना, कहीं आना नहीं। जी फिर भी गणेश जी की इच्छा से जी जी आश्रम से अपना यहाँ आए हुए हैं, कुंभ मेला करेंगे जी जी। और तीनों स्नान करके जाने का विचार है। अच्छा, महाकुंभ में अगर महासेवा आपको देखनी है तो आप सब आइए आह्वान अखाड़े में। आह्वान अखाड़े का की सेवा देखकर आप सब जो है पूज्य संत महाराज जी को दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे। यहाँ पर पूज्य महाराज जी को की साधना और तपस्या देखिए। पूज्य महाराज जी करीब करीब 5 वर्षों से ऑक्सीजन पर हैं, लगातार ऑक्सीजन चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लगातार चल रहा, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सिलेंडर साथ में, ऑक्सीजन की सिलेंडर जो है साथ में लिए हुए ये 4-5 वर्षों से ऐसे ही पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन पूज्य महाराज जी का ये संकल्प है कि जहां पर भी रहेंगे वहां अन्न क्षेत्र चलेगा, जहां पर भी जाएंगे, जिस जगह देश भर में भ्रमण करेंगे वहां पर प्रसाद चलेगा। और इसीलिए पूज्य महाराज जी जिस जगह जिस स्थान पर भी जाते हैं सेवा करते हैं, प्रसाद ग्रहण कराते हैं भक्तों को, श्रद्धालुओं को। जहां पर एक एक सांसें, एक एक पल जीवन और मृत्यु के करीब हो, वहां पर ऐसी सेवा, ऐसी साधना पूज्य महाराज जी करते हैं जिसको देखकर दंडवत नमन करने का मन करता है, बहुत बहुत प्रणाम करने का मन करता है। एक एक चीज को पूज्य महाराज जी ध्यान रखते हैं कि किसी भी सेवादार या किसी भी भक्त साधक के पत्तल में कोई भी चीज कमी ना रहे। यहाँ बैठकर वो हर एक चीज की चिंता करते हैं। पूज्य महाराज जी से ही जानते हैं सारी व्यवस्थाओं के बारे में कि जहाँ पर एक एक सांसें अटकी हुई हैं वहाँ पर निरंतर कैसे सेवा कर रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी क्या नाम है? श्री महंत इंद्रगिरी जी। जी जी जी। स्थान महाराज जी कहाँ है? स्थान हरियाणा में, जिला हिसार, गाँव बास। जी जी जी। तो कब से ऑक्सीजन पर है महाराज जी? ये कोरोना काल से 2021 से। जी जी जी। तो निरंतर ऑक्सीजन पर ही है? निरंतर रहेगी जी। और डॉक्टरों ने तो मना किया हुआ है, आपने कहीं नहीं जाना, कहीं आना नहीं। जी। फिर भी गणेश जी की इच्छा से जी जी आश्रम से अपना यहाँ आए हुए हैं, कुंभ मेला करेंगे जी जी। और तीनों स्नान करके जाने का विचार है। अच्छा, तीनों जो विशेष स्नान जो अपने वो करके जाने का है, यानी 14 जनवरी और 29 जनवरी और बसंत पंचमी, ये तीनों स्नान है अपने, शाही स्नान तीनों करके जाएंगे यहाँ। महाराज जी शरीर तो बहुत मतलब स्थिति ठीक नहीं है, बस ऐसा जो भी है गणेश जी की इच्छा है। जी जी जी। आत्मबल प्रबल है, आत्मबल से हिम्मत नहीं हारती। इतना क्या करना था। जी जी। पूज्य महाराज जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसादी ग्रहण करते समय पूज्य महाराज जी, अब महाराज जी से जानते हैं सारी सेवा के बारे में, सारी पूज्य महाराज जी। जी महाराज जी दंडवत प्रणाम। जय हो बेटा। बोलिए श्री सिद्ध गणेश जी महाराज की जय। जय। आप जो है हमारे 14 मड़ी के श्री महंत जी हैं। जी जी। ये श्री पंदस नाम आह्वान अखाड़ा है जी। आपका नाम श्री महंत इंद्रगिरी जी है जी, और हरियाणा में इनका स्थान है। जी जी। इनके लिए क्या है, ये अन्नपूर्णा सिद्ध है जी। कोई आप देख ही रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर कोई भी आओ, कोई भी खाओ। देखिए संत भी जो है जी है और भगत भी, कोई भी हो, यहाँ कुछ नहीं पूछा। वो कहते हैं ना कि हिंदू समाज में जात पाती होती है। अब यहाँ बताए किससे पूछा जाता है? जी जी जी। सबको एक समान। देखिए सब साधु भी एक जगह बैठ के खा रहे हैं, देखो संत महात्मा भी खा रहे हैं। अब इनमें कौन क्या है, कोई किसी से पूछा जाता है? जी जी जी। इसीलिए संतों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जी जी। संतों के यहाँ है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। या तो सब हरि के हैं। अभी हमारे अष्टकोशल महंत है जी, ये हमारे बीच में है राहुल गिर जी महाराज। आप भी हरियाणा में ही रहते हैं। जी जी। और बहुत अच्छे संत है और मेरे बड़े प्रेमी हैं। बच्चे हैं हमारे तो, लेकिन बहुत अच्छे। जी जी। तो महाराज जी मैं देख रहा हूँ कि पूज्य महाराज जी की स्थिति बहुत नाजुक है, उसके बावजूद कैसे सेवा कर पाए? देखिए ऐसा ना, ये आप जो शरीर में रहते हैं, आप लोग, हम लोग, आपके अंदर देह भान होता है। ये देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं, ये आत्मा में रमण करते हैं। आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जो कहते हैं ना। जी जी। देखो कहा ना, उन्होंने हनुमान जी ने कहा था कि देह बुद्धिया दासो हम, जीव बुद्धिया तब जंस के, आत्म बुद्धिया तमे हम इति में निश्चिता मती। कि अगर मैं अपने अंदर देह बुद्धि रखता हूँ, आपका दास हूँ, तो देह में ही तो कष्ट है भैया। जी जी। जीव बुद्धि रखते हैं तो भैया मैं आपका अंश हूँ।
जी। तो जीव तो जो है तो आप जो भ्रमता ही रहता है, आवागमन लगा रहता है। लेकिन जब मेरे अंदर आत्म बुद्धि हो जाती है, जो मुझे आत्म ज्ञान हो जाता है, फिर जो तू है सो मैं ही हूँ। जी जी मैं सबका दाता वो है, उसको अन्नदाता कहते हैं। जी सबका पालन पोषण करने, ये सब क्या हो रहा है? जी 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 है? अब देखो महाराज जी की कृपा से जी जी सब कुछ है। देखो कितने भक्त हैं, देखिए अंदर। अंदर देखते हैं, भगत भी देखते हैं कि अंगद बहुत सारे भगतगण हैं जो लगातार निरंतर सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए अलग अलग जगह से संत लोग ही देखो जी, अलग अलग स्थानों से पूज्य सेवा के लिए आते हैं भक्तगण। संत महाराज जी और सभी सेवा के लिए तत्पर हैं और निरंतर देखिए सेवा के लिए आतुर हैं ना। यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं। अच्छा, और ये ऐसा नहीं है कि आप यहीं देख रहे हैं कि भाई प्रयागराज कुंभ में ही महाराज जी कैसा है। आप हरिद्वार कुंभ में जाइए, उज्जैन कुंभ में जाइए, नासिक कुंभ में जाइए, हर कुंभ के अंदर महाराज जी का यही चलता रहता है, सुबह और शाम। ये चलता ही रहता है, अनवरत चलता ही रहता है जी। और सेवादार कहाँ से आते, इतनी बड़ी संख्या सब सेवक है, ये सब सेवक है। जी जी जी, ये कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ। जी जी, अब देखो हमारे महात्मा जी को देखियो। जी जी जी, अब देखो कितने मुझे कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। तो अब देखिए मेरे को देखिए, मैं जल पिला रहा हूँ, सबको मैं जल डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब जी जी जी, यहाँ जो है बड़ा समरसता का जो है जी वातावरण रहता है और बहुत ही अच्छा जी वातावरण यहाँ का सब कुछ जी जी जी। रहता है। तो सनातन का मतलब ही सेवा है। देखिए सनातन में मतलब क्या है, देखिए हमारे यहाँ सेवा, जी सत्कार, जी, सदाचार, जी सत्य, जी, सरलता, ये संत के आभूषण होते हैं। जी जी जी। यानी एक बार कि फिर से दोहरा दें। जैसे सेवा, जी सहनशीलता, जी, सत्य, सदाचार, सरलता, जी संयम, जी सेवा, जी, ये सदाचार है। और जो सदाचार होता है, जो जिसके पास सदाचार का भंडार होता है वही संत होता है। जी तो ये ऐसे ही संत है। जी, उन्हीं संत में से कोई जो है सदाचार को ले लेता है, कोई हमारे यहाँ सेवा को ले लेता है, कोई सहनशीलता को लेता है, एक अंग को लेकर के चल पड़ते हैं और एक के अंतर्गत सारे आ जाते हैं। जी, इसलिए हम महाराज जी का ये है, एक सेवा को लेकर के चल दिए और सेवा के अंतर्गत सारे आ गए। अब देखो महाराज जी से हम भोजन कर रहे हैं, अब देखो भक्तों क्या कह रहे हैं कि आओ बेटा भोजन कर लो, आओ। हालांकि उनको सुन नहीं रहा है, तो महाराज जी को ऑक्सीजन लगा हुआ, लेकिन अभी देखिए अपना नहीं खा रहे, क्या कह रहे हैं, आओ बेटा भोजन पालो। हाँ हाँ, आ जाओ जी बेटा, जी। पालो। तो ऐसे पूज्य संत महाराज जी जितने लोग हैं उन सबको सेवा के लिए बुलाते हैं आदर सत्कार के साथ और उन्हें सेवा कराने का काम करते हैं। यानी जहां पर एक एक पल, एक एक समय सांसें जो है टंगी हुई हैं, वहां पर सेवा के लिए तैयार हैं। धन्य है ऐसे भारत भूमि के संत, धन्य है ऐसी सेवा, धन्य है ऐसे मातृभूमि की सांसें पल पल घटती जाएं, लेकिन पल पल सेवा, हर क्षण सेवा, हर पल सेवा, बस सेवा ही सेवा। ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम।